There has to be a purpose of life. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में सूरह ज़ारियात में भी और उसके बाद सूरह मोमिनून के अंदर स्पेसिफिकली अफहसिबतुम, यानी क्या तुम समझते हो, मैं आपके सामने आयत पढ़ देता हूँ, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, और क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बगैर मकसद के पैदा किया। क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर एड्रेस जो है औरत और आदमियों को नहीं किया गया, और ये जो सोलमेट का फलसफा है ये भी जानने के लिए यही आयत जानना जरूरी है। अरसलान ने आपको पहले बता दिया कि इशू ये है कि आप समझते हैं कि आप जिस्म हैं, लेकिन अगर आपकी जिस्म की रियलिटी है तो जिस दिन आप मर गए आपकी स्टोरी खत्म है, लेकिन ना ये आपके पैदा होने से पहले स्टोरी खत्म थी, ना आपके मरने के बाद स्टोरी खत्म है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो आपके जीने से पहले भी जिंदा थी और मरने के बाद भी जिंदा है। That means कि you are a spirit having a human experience, not a human being having a spiritual experience। और spiritual life को आपने बैक पे डाला, और ये आपकी स्पिरिट की बात है। ये वो नफ्स है आपके अंदर जो अल्लाह ने आपके ऊपर फूकी है, जिसकी जो अल्लाह से वादा लेके आई है कि मैं वो करूंगी जो तूने मुझे कहा है। आप ये समझते हैं कि यहाँ पे शादी अल्टीमेट पर्पस है जिंदगी का। आदमी ये समझता है कि कामयाब होना जिंदगी का मकसद है। नहीं, जिंदगी का मकसद नहीं है, जिंदगी का रिवॉर्ड है। ये बहुत बड़ा फर्क है जानने के लिए कि when the means become an end and end becomes a mean, यानी कि अल्टीमेट रिवॉर्ड है लतस्कनू, कि अगर तुम वो करोगे जो तुम्हें कहा तो तुम्हारी जिंदगियां हर चीज अलाइनमेंट में आ जाएगी। हम समझते हैं कि पहले अलाइनमेंट में आएगी तो खुशी आएगी, दैट इज नॉट राइट। तो दैट मीन्स कि अगर एक बच्ची है उसकी नर्चरिंग और एक बच्चा है उसकी नर्चरिंग ये की जाए, बेटा यू नीड टू फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ, अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज क्रिएटेड यू, इसके ऊपर जितना भी आप अंडरस्टैंड करें। मैं 1992 से ये फलसफा लिखता हुआ आ रहा हूँ, जिस फलसफे ने मेरी जिंदगी बदली, और 1992 से मेरी वेबसाइट पर लगा हुआ है द पर्पस ऑफ लाइफ। और ये सिर्फ सैकड़ों आपके सामने रेफरेंसेस हैं, लेकिन एक जरूर मैं आपको देना चाहूंगा, और ये सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 165 है। वो हुवल्लज़ी जअल लकुम खलाइफल अर्द, और वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया। वरफ़अ बादकुम फ़ौक़ बाद, और उसके बाद तुम में से किसी एक का रुतबा दूसरे पे बढ़ा दिया। वो है जिसने तुम्हें जमीन में अपना खलीफा बनाया, इख्तियार दिया तुम्हें खलीफातुल अर्द, फिर अल्लाह का खलीफा बनाया इस दुनिया के ऊपर। खलीफा किसे कहते हैं? डिप्टी को कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि यू हैव बीन गिवन अ टास्क टू फर्दर। आप अपने घरों में नौकरी में किसी शख्स को रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि वो आपकी मदद करे। एक आदमी जनरल मैनेजर है, वो अपने नीचे एक डिप्टी रखता है। वो क्यों रखता है? वो इसलिए रखता है कि वो मेरी काम में मदद करे। उसका काम ये नहीं है कि वो पॉलिसी चेंज करे, उसका काम ये है कि पॉलिसी को अंडरस्टैंड करे, उसको नाफिज करे, एग्जीक्यूट करे। यही फर्क है सीईओ और सीओओ में। हम सीईओ नहीं है, हमने यहाँ पे पॉलिसियां चेंज करनी शुरू कर दी है। हमें ये पता ही नहीं कि खलीफा के मानी क्या थे। इसका मतलब है कि काम दे के भेजा गया है। अब आपको सोचें, अगर आप ये फलसफा समझना है खलीफा का, एक शख्स जिसके बगैर आपकी कंपनी ना चलती हो, एक ऐसा डिप्टी जिसके बगैर आपकी कंपनी नहीं चलती, जिस दिन वो छुट्टी कर दे सत्यानाश फिर जाता है कंपनी का। आप क्या कभी पसंद करेंगे कि उसके घर में बिजली नहीं हो, यूपीएस ना हो, उसके पास गाड़ी ना हो, उसके पास हेलीकॉप्टर ना हो काम करने के लिए, वो बीमार हो जाए? लेकिन ये क्या मुसीबत है कि लोगों को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। उसको तो ये कहा जाएगा या खुदाया तो काम पे आ, तुझे गाड़ी चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, सुकून चाहिए, सेहत चाहिए, रिस्क चाहिए। आपको सोचें कि अगर आप पीछे का फलसफा भी देख लें तो लड़ाई है इसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की और शैतान की, कि वो ये कह रहा है कि मैंने तेरी इतनी खिदमत की है, तूने इसको डिप्टी क्यों बनाया है? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसने खुद आपको डिप्टी चुना है वो ज्यादा डेस्परेट है आपकी सक्सेस के लिए, इससे ज्यादा कि आपको पता ही नहीं है। मैं 100 लोगों में से एक को चुन के अपनी मर्जी से डिप्टी बना दूं, अब हर बंदा मेरे ऊपर देख रहा है कि ये काम करता है कि नहीं करता। क्योंकि अगर ये काम नहीं करता है तो आपने कहना है, आपने विजडम जो बॉस है उसकी क्वेश्चन करनी है। तो अगर आपको ये फलसफा समझ आ जाए तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि नेचर आपको नाकाम करना चाहती है? आप खुद अपने तुले हुए अपने आप को नाकाम करने के लिए उस नेचर से मुंह मोड़ के
اپنے روح کی آواز نہ سن کے اس سو کالڈ مین میڈ دنیا میں مین میڈ پرنسپلز کے اوپر سر مارتے ہوئے، اے بنی آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے وہ کیا ہے جو ہے تیری چاہت تو تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت، ہونا پھر بھی وہی ہے جو میری چاہت، اگر تو نے وہ کیا جو ہے میری چاہت تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو ہے تیری چاہت۔ تو میرا کام کر، گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، فیم چاہیے، سب کچھ دے دوں گا، تو کام تو کر۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے کام نہیں، تسمیاں کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، درود کرتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں، کام نہیں کرنا۔ ہم نے وہ نہیں کرنا کہ جس چیز کے لیے رب نے پیدا کیا ہے۔